Welcome to our brand new lesson. In this lesson we are going to look at the three future tenses: future continuous, future perfect continuous. At the end of the lesson you will have a clear idea how to use and when to use these tenses. We will cover their formulation and their usages. आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के बारे में। और टेंसेस हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब ये 3 टेंसेस रह गए थे और ये तीनों फ्यूचर से मुतालिक थे, तो मैंने कहा कि तीनों को एक साथ कवर कर लिया जाए एंड में आपकी जो ग्रामर इन एक्शन सीरीज़ के लेसन हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी फॉर्मुलेशन के बारे में। सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है कि विल इस्तेमाल होता है, बी इस्तेमाल होता है और उसके बाद आईएनजी वर्ब इस्तेमाल होता है। देखिए आई, फिर विल, फिर बी, फिर आईएनजी वर्ब प्लेइंग। और तमाम जितने भी प्रोनाउंस हैं सब के साथ विल बी, विल बी, विल बी और आईएनजी वर्ब आता है। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। आई, वी, यू, शी, दे, ही, शी, इट वगैरह सब विल बी प्लेइंग के साथ आते हैं, यानी विल बी और फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में विल आता है, हैव आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। आई विल हैव प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले की प्लेड होती है। आई विल हैव प्लेड। यू, ही, शी, इट, वी, दे सब के साथ विल आता है और हैव आता है और प्लेड आता है। ओके, यानी हैज़ किसी के साथ नहीं आता, ये याद रखिएगा। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन प्लेइंग, विल सब्जेक्ट के साथ विल आता है, हैव आता है, बीन आता है और आईएनजी वर्ब आता है। आई विल हैव बीन प्लेइंग, यू, ही, शी, इट, दे विल हैव बीन प्लेइंग। तो इसमें बड़ी आसानी है, कोई आपको कॉन्जुगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोनाउंस के चेंज होने पे हैव, हैज़ कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस के यूजेज के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो यूजेज है, सबसे पहला यूजेज ये है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए इक्वलेंट टू प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी हमने पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी पढ़ लिया। उसके इक्वलेंट में कैसे हम इसको देखेंगे कि एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी किसी ख़ास फ्यूचर के वक्त में काम प्रोग्रेस में होगा, कंटिन्यूटी में होगा, चल रहा होगा। जैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में इस वक्त कोई काम हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू नाउ, आई एम टीचिंग यू नाउ। और यस्टरडे की बात करें तो आई वॉज टीचिंग यू यस्टरडे। ठीक है, तो अब फ्यूचर में किस तरह होगा ये देखिए, और इन 3 एग्जाम्पल से आपको फ़र्क पता लगेगा कि किस तरह ये इक्विवेलेंट है, किस तरह यही पास्ट और प्रेजेंट के कॉन्सेप्ट को फ्यूचर में कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए, दे आर फ्लाइंग टू टोक्यो एट दिस मोमेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इस वक्त वो टोक्यो की तरफ जा रहे हैं फ्लाई करते हुए एरोप्लेन में। दे वर फ्लाइंग टू टोक्यो एट दिस टाइम यस्टरडे, दे वर फ्लाइंग टू टोक्यो एट दिस टाइम यस्टरडे, ये पास्ट कंटिन्यूस है, यानी अभी जो टाइम हो रहा है, पिछली जो कल गुजरी है, पिछला जो दिन गुजरा है, उस वक्त इसी टाइम वो क्या कर रहे थे, टोक्यो की तरफ मूव कर रहे थे, जा रहे थे, फ्लाई कर रहे थे जहाज़ में। और अगर हम कहेंगे यही टाइम जब कल होगा तो क्या होगा, दे विल बी फ्लाइंग टू टोक्यो एट दिस टाइम टुमारो, इसी टाइम कल वो टोक्यो की तरफ सफ़र कर रहे होंगे टुमारो। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड यूजेज पे। ओकेजनली एज एन अल्टरनेटिव टू गोइंग टू फॉर अ फ्यूचर प्लान और बी डूइंग फॉर अ फ्यूचर अरेंजमेंट। देखिए, हमने फ्यूचर के 3 इस्तेमाल देखे थे, फ्यूचर को 3 तरीके से बयान करना सीखा था। एक फ्यूचर सिंपल था, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई विल कॉल यू। इतना एक गोइंग टू फ्यूचर था, आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड टुमारो। ठीक है, आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली नेक्स्ट वीक, इस तरह। और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस, बी डूइंग, इज, आर, एम और आईएनजी वर्ब के साथ जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है और उसके साथ फ्यूचर का टाइम मार्कर लगा के आई एम मीटिंग माई फ्रेंड नेक्स्ट वीक। तो वही यानी कि गोइंग टू या प्रेजेंट कंटिन्यूस को फ्यूचर में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये हमने सीखा था। जो गोइंग टू फ्यूचर होता है वो प्लान के लिए होता है कि जो आपने पहले से चीज़ें प्लान की हुई होती हैं, और
जो प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर के लिए यूज़ होता है वो फिक्स अरेंजमेंट फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए यूज़ होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी मानों में हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस को। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक सवाल है कि आर यू गोइंग टू यूज द कार दिस इवनिंग, ये फ्यूचर प्लान है। आर यू गोइंग टू यूज द कार दिस इवनिंग, क्या आप कार यूज करेंगे आज शाम। ठीक है, इसको यूँ कह सकते हैं विल यू बी यूजिंग द कार दिस इवनिंग। विल पहले आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, असल में ये था यू विल बी यूजिंग द कार दिस इवनिंग, तो विल यू बी यूजिंग द कार दिस इवनिंग क्वेश्चन बन गया। और फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए देखिए किस तरह हम बोलते हैं, आई एम हैविंग डिनर विथ सू दिस इवनिंग, यानी मेरी फिक्स अरेंजमेंट हो चुकी है फ्यूचर की कि मैंने सू के साथ डिनर करना है आज शाम, तो इसको हो जाएगा आई विल बी हैविंग डिनर I will be having dinner this evening with Sue this evening. ओके, अब टाइमलाइन की तरफ देखिए, यहाँ पर टाइमलाइन में ये नाउ है। ठीक है, और एक काम कंटिन्यूटी में है, ये जो ग्रीन कलर का है ये काम कंटिन्यूटी में है, और एक टाइम आएगा टुमारो में रेड कलर का जब ये काम कंटिन्यूटी में होगा, यानी कि फ्लाइंग टू टोक्यो वाला काम, टोक्यो जाने का जो फ्लाइट है उसका जो मूविंग है वो कंटिन्यूटी में होगी कल इसी टाइम। ये है टाइम लाइन। ओके, नाउ फ्यूचर परफेक्ट का यूजेज, सबसे पहले एक एक्शन हो जाएगा, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर आइदर, या तो ये एक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा किसी खास मोमेंट से पहले, एट अ स्पेसिफिक मोमेंट बिफोर अ स्पेसिफिक मोमेंट, और बिफोर अनदर एक्शन टेक्स प्लेस, या तो किसी खास वक्त से पहले पहले एक एक्शन मुस्तकबिल में कंप्लीट हो जाएगा, एक एक्शन मुस्तकबिल में कंप्लीट हो जाएगा किसी खास वक्त के आने से पहले पहले, या किसी खास एक्शन के होने से पहले पहले। एग्जाम्पल से आपको बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले एग्जाम्पल है they will have left for Tokyo by this time tomorrow. ठीक है, the film will have finished by midnight. पहली और दूसरी को हम देखते हैं। they will have left for Tokyo by this time tomorrow, यानी कि जब इसी वक्त कल का दिन आएगा तो क्या होगा कि वो टोक्यो के लिए निकल चुके होंगे, तो उनका निकलना एक काम है वो हो चुका होगा मुस्तकबिल में, और एक टाइम के आने से पहले पहले। दूसरा, फिल्म जो है ख़त्म हो चुकी होगी मिडनाइट यानी रात, आधी रात के आने से पहले पहले। और जो लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स हैं उसमें क्या है कि वो शी विल हैव डन हर होमवर्क बाय द टाइम वी अराइव, यानी जब हम आएंगे उससे पहले पहले वो अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी होगी। और we will have painted the house by the time she returns, जब वो वापसी आएंगी, she returns वापसी आएंगी, इस वक्त उनके आने से पहले पहले हम घर को रंग कर चुके होंगे। तो देखिए एक काम हो चुका होगा और किसी काम के होने से पहले पहले, आखिर की 2 एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे ये नोट बता रहे हैं, ये जो आखिर की 2 एग्जाम्पल में 2 लेटर एक्शंस आए हैं, वी अराइव और शी रिटर्न्स, ये प्रेजेंट सिंपल में है। हालांकि ये लेटर एक्शन है और इनका माना फ्यूचर में ही है, लेकिन ये होंगे किसमें, इनके साथ विल फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और फिर इस प्रेजेंट सिंपल में ही ये इस्तेमाल होंगे। ये सेकंड आखिर की जो 2 एग्जाम्पल हैं 3 और 4, इनके ब्लू वाले, तो वी अराइव और शी रिटर्न्स। ओके, अब इनकी टाइमलाइन पे देखते हैं। ये टाइमलाइन है, ये रेड कलर का एक काम हो चुका होगा एक वक्त के आने से पहले पहले, यानी आज रात जब आधी रात होगी उसके आने से पहले पहले फिल्म ख़त्म हो चुकी होगी। ये ब्लू कलर का जो क्रॉस बना हुआ है लाइन क्रॉस के साथ, ये वो वक्त है जब आधी रात होगी, उससे पहले पहले ये रेड कलर का जो निशान है, क्रॉस है और लाइन है,
इससे शो कर रहा है कि ये ब्लू से पहले रेड हो चुका होगा। ब्लू वक्त आने से पहले पहले ये रेड एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा। सो इजी। एंड नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी इसी तरह इस्तेमाल होता है, मगर इसमें एक काम एक्शन will have started, will have continued for some time and will still be in progress in the future। एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा और कुछ देर के लिए, और मज़ीद स्टिल प्रोग्रेस में, कंटिन्यूटी में ही रहेगा, या तो किसी ख़ास वक्त के आने से पहले पहले बिफोर अ स्पेसिफिक मोमेंट, या बिफोर अ स्पेसिफिक एक्शन टेक्स प्लेस, कोई ख़ास वक्त से पहले पहले, या कोई अनदर एक्शन, कोई और एक्शन हो उसके होने से पहले पहले। अभी आपको बात समझ में आएगी एग्जाम्पल्स के ज़रिए। सबसे पहले एग्जाम्पल है दे विल हैव बीन फ्लाइंग टू टोक्यो फॉर अ फ्यू आवर्स बाय दिस टाइम टुमारो। पहले एग्जाम्पल देखिए कि दे विल हैव बीन फ्लाइंग टू टोक्यो फॉर अ फ्यू आवर्स बाय दिस टाइम टुमारो। वो यानी कि कई देर तक, कई घंटों तक टोक्यो के लिए फ्लाई कर चुके होंगे, यानी कि कर रहे होंगे। इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, और फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे फ्लाई करना, टोक्यो की तरफ जाना जहाज़ में, और फिर वो कंटिन्यूटी में होंगे कई घंटों तक। और फिर जब अभी जो टाइम हो रहा है, कल जब वो वक्त आएगा तो उनको कई घंटे हो चुके होंगे, यानी अभी एक टाइम मिसाल के तौर पर 6 बज रहे हैं, तो कल जब 6 बजेंगे तो उन्हें टोक्यो की तरफ फ्लाई कंटिन्यूटी में वो होंगे, और उससे पहले उन्हें फ्लाई करते करते कई घंटों पहले उन्हें फ्लाई करना स्टार्ट किया होगा मुस्तकबिल में, और कई घंटे उन्हें फ्लाई करते करते कंटिन्यूटी में इन प्रोग्रेस होंगे। और फिर जब आज का टाइम कल आएगा तो उन्हें कई घंटे हो चुके होंगे। इसी तरह द फिल्म विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स बाय मिडनाइट। आज जब रात को आधी रात होगी तो 2 घंटे, यानी कि आज आधी रात से 2 घंटे पहले फिल्म स्टार्ट होगी, फिर कंटिन्यू में रहेगी, चल रही होगी, फिर जब 2 घंटे गुजरेंगे तो मिडनाइट हो जाएगी, मिडनाइट तक उसे चलते चलते 2 घंटे हो चुके होंगे। आखिर की 2 एग्जाम्पल देखिए। शी विल हैव बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर सेवरल आवर्स बाय द टाइम वी अराइव, यानी मुस्तकबिल में अपना काम शुरू करेगी, होमवर्क करना कंटिन्यू रखेगी, करते 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 कई घंटे हो जाएंगे जब हम पहुँचेंगे, ठीक है। हम जब पहुँचेंगे घर मिसाल के तौर पे, तो उसे कई घंटे काम करते करते हो चुके होंगे और वो स्टिल कंटिन्यूटी में होगी। इसी तरह पेंटिंग, हम जब वो लेडी पहुँचेगी, शी रिटर्न्स का जुमला आखिर में, वी विल हैव बीन पेंटिंग द हाउस ऑल डे बाय द टाइम शी रिटर्न्स। हम यानी कि पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में, और कर रहे होंगे। एक वक्त आएगा कि जब वो वापस आएंगी, मिसाल के तौर हमारी मदर या हमारी सिस्टर या कोई लेडी, तो हम पूरा दिन हमें हो चुका होगा घर को कलर करते करते। अब इसकी जब आप टाइमलाइन देखें तो आपको पता लगेगा। टाइमलाइन से पहले वही नोट, ये जो आखिर के 2 देखिए, वी अराइव और शी रिटर्न, आगे की 2 एग्जाम्पल्स में यहाँ पर शी विल अराइव और शी विल रिटर्न नहीं होगा, हालांकि माना वही होता है, लेकिन ये इस्तेमाल लेटर एक्शन, जो दूसरा एक्शन होता है वो होता प्रेजेंट सिंपल में ही है। टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन देखिए, ये एक काम वी विल हैव बीन पेंटिंग ऑल डे बाय द टाइम शी रिटर्न्स, ये देखिए, ये अभी नाउ है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इसके बाद फ्यूचर चल रहा है, फ्यूचर में रेड कलर की लाइन है, इसमें एक काम स्टार्ट होगा, पूरा दिन कंटिन्यू, ये ग्रीन कलर की जब वेव चल रही है, उतार चढ़ाव, ये चलता रहेगा, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, कंटिन्यूस एक्शन, इन प्रोग्रेस एक्शन, ये चलता रहेगा। फिर ब्लू कलर का जब एक एक्शन आएगा, एक लेटर एक्शन, अनदर एक्शन, जब हम वापसी वो पहुँचेंगी, लेडी जो है कोई भी, शी रिटर्न्स, लेडी को रिटर्न करेंगी, वापसी आएंगी, तो उनको ऑल डे, इस रेड से ब्लू तक ऑल डे कंटिन्यूटी में हो चुका होगा, पूरा दिन उन्हें लगा दिया होगा पेंटिंग करते करते। अब आते हैं लास्ट में कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स के अमूमन क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि हम फ्यूचर सिंपल यूज़ कर लेते हैं फ्यूचर में, कि बस
फ्यूचर को फ्यूचर सिंपल में ही तक महदूद कर देते हैं, और बात जो मीनिंग हम कहना चाहते हैं वो मीनिंग पूरी नहीं होती। हालांकि उसके बजाय फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आई विल ड्राइव टू वर्क दिस टाइम टुमारो। कहने का मकसद ये है कि इस टाइम कल जो है ना ये काम हो रहा होगा, यानी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँगा, काम की तरफ जा रहा हूँगा। यहाँ आना चाहिए आई विल बी ड्राइविंग टू वर्क दिस टाइम टुमारो। आई विल बी ड्राइविंग टू वर्क दिस टाइम टुमारो। विल ड्राइव नहीं होगा, विल ड्राइव नहीं होगा, बल्कि आएगा आई विल बी ड्राइविंग टू वर्क दिस टाइम टुमारो। नेक्स्ट, वी विल अटेंड अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। विल अटेंड नहीं आएगा, यानी वो बताना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जब आएगा तो हम एक काम कर रहे होंगे, तो हो जाएगा वी विल बी अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं वी आर गोइंग टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, या वी आर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर के लिए या गोइंग टू फ्यूचर के लिए भी इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, ही विल पैक हिज बैग्स टुमारो मॉर्निंग बिकॉज ही विल लीव फॉर मैक्सिको टुमारो आफ्टरनून। अब देखो वो ये बता रहा है कि कल मॉर्निंग में, कल सुबह जो है एक काम हो रहा होगा, तो विल बी पैकिंग आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? विल बी पैकिंग। ही विल बी पैकिंग हिज बैग्स टुमारो मॉर्निंग। ही विल बी पैकिंग हिज बैग्स टुमारो मॉर्निंग। और यहाँ पर बिकॉज के बाद ही विल लीव फॉर मैक्सिको टुमारो आफ्टरनून। ही विल लीव फॉर मैक्सिको टुमारो आफ्टरनून, तो ये भी एक अरेंजमेंट है। तो इसकी जगह आप क्या बताएंगे? ही विल बी लीविंग फॉर मैक्सिको टुमारो आफ्टरनून। ही विल बी लीविंग फॉर मैक्सिको टुमारो आफ्टरनून। ठीक है, तो यही फ्यूचर कंटिन्यूस ही इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड उसमें आप और फर्स्ट उसमें भी आप ये बता सकते हो, यानी कि ही विल बी पैकिंग के बजाय आप कह सकते हो ही नहीं, इसमें यहाँ नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो सेकंड वाले में, ही विल बी लीविंग फॉर मैक्सिको टुमारो आफ्टरनून। अगर यहाँ पे फिक्स अरेंजमेंट की बात की जाए तो ये हो जाएगा ही इज लीविंग फॉर मैक्सिको, प्रेजेंट कंटिन्यूस टाइम मार्कर, फ्यूचर टाइम मार्कर के साथ। सेकंड जुमला, ही इज लीविंग फॉर मैक्सिको टुमारो आफ्टरनून। ओके, एक और एग्जाम्पल, द शो विल एंड बाय 7 PM। यहाँ भी बताना चाह रहे हैं कि 7 PM तक, बाय मतलब तक, इस टाइम तक शो एंड हो जाएगा, यानी शो खत्म हो जाएगा एक टाइम के आने से पहले। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा। द शो विल हैव एंडेड। क्या आना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट। द शो विल हैव एंडेड बाय 7 PM। द शो विल हैव एंडेड बाय 7 PM। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज she will go to bed by the time we get back। यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि ये जो एक टाइम वी गेट बैक, जब हम वापस आएंगे तो ये काम हो चुका होगा, वो बेड पर सोने जा चुकी होंगी। फिर जाएगा she will have gone to bed। क्या हो जाएगा? she will have gone to bed। वो सोने के लिए जा चुकी होंगी जब हम वापसी आएंगे, वी गेट बैक, जब हम वापसी आएंगे। ओके, they will work here for 20 years by the end of this year, by the end of the year। यानी यहाँ पर वो बताना चाह रहा है फॉर 20 ईयर्स में पता लग गया कि यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, एक कंटिन्यूटी की बात होगी। एक काम स्टार्ट हुआ होगा और फिर वो कंटिन्यू रहा होगा, और एक टाइम से पहले पहले, यानी इस ईयर बाय फ्यूचर में जो एक टाइम है, यानी साल का ख़त्म होना दिसंबर में, तो एक फ्यूचर का टाइम है। तो फिर उसके ईयर के ख़त्म होने पर उनको जो है काम करते करते 20 साल हो चुके होंगे, तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल होगा। दे विल हैव बीन वर्किंग हियर। क्या हो जाएगा? दे विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 20 आवर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। दे विल हैव बीन वर्किंग हियर, दे विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। वो
उनको काम करते करते 20 साल हो चुके होंगे, वो यहाँ काम कर रहे होंगे 20 साल तक, इस साल के आखिर तक, 20 साल के लिए इस साल के आखिर तक। ओके, दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स आए होंगे, लेकिन आप इन चीज़ों को समझिए कि बात कहाँ कैसे की जा रही है, कौन सा टेंस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है, उसका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो आप जबकि इनकी मिसालों को बार बार पढ़ेंगे और इन्हें अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे स्पीकिंग में, तो आप इन टेंसेस को मास्टर कर लेंगे। मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे जो इससे मुतालिक सवाल कीजिए और कोई कॉन्सेप्ट हो तो वो क्लियर कीजिए। आई होप you will understand and thank you for watching.